शाहजहांपुर में दबंगों ने की युवक की हत्या, पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। खेत में मवेशी घुसने से नाराज थे दबंग। आखिर कौन लौटाएगा कुलदीप की जिंदगी? एसपी ऑफिस के बाहर हो रहे इस प्रदर्शन की वजह है कुलदीप का कत्ल, जिसे गांव के ही दबंगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। कुलदीप का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसके मवेशी सड़क से उतरकर दबंग के खेत में चले गए। बस क्या था, इतनी सी बात से नाराज उन शैतानों ने कुलदीप को पीट पीट कर कत्ल कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस ही कातिल दबंगों को बचाने में भी जुट गई। सिसैया गांव में वह इनके कुछ जानवर खेत में चले गए थे, तो वहाँ जो इनकी अपोजिशन पार्टी थी लाठी डंडे से मार मार के सर में और शरीर पर तमाम ऐसी चोटें आई गंभीर। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। तो उसी के लेके हम लोग यहाँ पर आए थे इंसाफ दिलाने के लिए। हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ास तौर से इनके ऊपर कंप्रोमाइज़ के लिए दबाव बनाया जा रहा है नाजायज़। तो इनकी सुरक्षा मांग को लेकर और उन मुलजिमों को तत्काल गिरफ्तारी को लेकर हम लोग एसपी ऑफिस सामने पेड़ वाड़ी रखते यहाँ बैठे थे। एसपी आ रहे यहाँ आई तो सारी बातें हो गई हैं। आश्वासन दिया है कि तत्काल मुलजिम गिरफ्तार किए जाएंगे और कोई इन पर कंप्रोमाइज़ के लिए नाजायज़ दबाव नहीं बनाया जाएगा। इसी के तहत होता हुआ है और अंत्येष्टि के लिए डेड बॉडी चाहिए। दबंगों के बुलंद हौसलों की गवाही देता ये मामला शाहजहांपुर के थाना सिनौली क्षेत्र के नवादा सोनबरसा गांव का है, जहां कुलदीप यादव नाम का युवक मवेशी चराने गया हुआ था। तभी अचानक उसके जानवर रोड से उतरकर दबंगों के खेतों में घुस गए। कुलदीप तुरंत ही अपने जानवरों को खेत से बाहर निकालने की जद्दोजहद में जुट गया, लेकिन तब तक खेत के दबंग मालिकों ने उसे देख लिया। बस क्या था, गुस्से में चूर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। वही परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसी बात से नाराज होकर परिवार के लोग सपा कार्यकर्ताओं के साथ लाश लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गए और इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो भाई इससे कुछ लोगों ने मार पीट के खूब अच्छी तरह से गुनाह सिर्फ इतना था कि इसकी भैंस चली गई खेत में। अगर खेत में भैंस चली गई बहुत बड़ा गुनाह हो गया, तो उसे मार मार कर आप मार डालो किसी व्यक्ति को। ये 3 भाइयों में इकलौता लड़का उसे इस तरह मार दिया गया घेर कर। एक आदमी अरेस्ट हुआ, अरेस्ट नहीं हुआ, तो थाने में खुद आया है, अरेस्ट नहीं हुआ। और जो मुलजिम लोग हैं वो 700 मीटर 500 मीटर की परिधि में इस समय प्रेजेंट टाइम है, 500 मीटर की परिधि में अभी इस टाइम है। एक निगाह पेरी पड़ चुकी है और वो बैठे हुए हैं। तो मांग क्या है? पुलिस नहीं जा सकती उस जगह। तो मांग क्या है? मांग है कि हमारे लोग ये अरेस्ट किया जाए, उसकी अंत्येष्टि तब तक नहीं होगी जब तक लोग अरेस्ट नहीं होंगे। नंबर 2 कि इस बेचारे की सुरक्षा की जाए। ये अकेला है, अकेला क्या कर लेगा, क्या बचा लेगा पेट? 3 भाइयों में इकलौता बेटा, तो जिसका एक बेटा चला जाए उस पर क्या बीत रही होगी आप। एसपी ऑफिस के बाहर लाश रखकर प्रदर्शन की जानकारी जैसे ही एसपी अपर्णा गौतम को लगी तो वो खुद दफ्तर से बाहर निकलकर रोड पर पहुंची और मामले पर संज्ञान लिया। एसपी ने खुद में तक कुलदीप के पिता को भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इनके द्वारा जो जो घटनाक्रम बताया गया उस घटनाक्रम के अनुसार पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करी है। एक मुलजिम हमारी हिरासत में है जिससे पूछताछ की जा रही है और अन्य स्थानों पर अन्य मुलजिम के लिए दबिश डाला गया है। हमारे द्वारा सारे ग्रीवांसेस उनके हैंडल जितना हम सक्षम तरीके से हम कर सकते थे उस तरीके से हमने किए हैं। यदि और भी कोई ग्रीवांस हैं तो भी उनको भी आश्वासन उनको दिया गया है कि वो सारे ग्रीवांसेस पूरे उनके किए जाएंगे। एसपी ने मामले पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया और कुलदीप की लाश को शमशान ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो कुलदीप की मौत और उसके पिता की तकलीफ का सौदा कर रहे थे? शाहजहांपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए आर्यनपाल सिंह की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।